गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स? आई होप यू आर फीलिंग वेल। यू आर फीलिंग वेल, सो आई एम फीलिंग वेल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इनफैक्ट कल टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियो लॉन्च नहीं कर पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। आज मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स इंट्रागेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप के इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं ये बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, और ऐसे पढ़ेंगे कि थोड़ा सा भी यदि आप ध्यान देकर पढ़ेंगे तो मैं दावा करता हूं जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं आपके माइंड में फिक्स होने वाला है। ओके, तो क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या एक्टिव हैं? थैंक यू सो मच। प्लीज अटेंशन एवरीवन। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस के कुछ कॉमन रूल्स मैं आपको बता चुका हूं, आप पढ़ चुके हैं। आज बारी है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इंट्रागेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, बताया गया है ना। तो आज आपको देखना है कि इंट्रागेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप कैसे इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं। ओके, चलिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। क्या बताया गया? यदि रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट टाइप बोली तो समझ गए ना आप। जो आप किसी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो तो बताया गया यदि रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट टाइप का मतलब हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। जैसे डू या डज, इज, एम, आर, आदि। ये आपके समझने के लिए मैंने यहां पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। तो भैया यदि रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट टाइप से प्रारंभ हो, फर्स्ट टाइप का मतलब हेल्पिंग वर्ब से, प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच से पहले रिपोर्टेड स्पीच से पहले इफ या विदर, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इफ या विदर, WHETHER, इफ या विदर का प्रयोग इच्छानुसार किया जाता है। ओके, क्या बताया गया? यदि रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट टाइप अर्थात हेल्पिंग वर्ब, डू या डज, इज, एम, आर, वाज, वर हेल्पिंग वर्ब है ना। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट टाइप अर्थात हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो या शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच से पहले इफ या विदर का प्रयोग इच्छानुसार किया जाता है। चाहे इफ लगाओ या विदर लगाओ, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। ओके,
कैसे, बस इतना ही माइंड में रखना है। अब एग्जाम्पल देता हूं, यहां से बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कहा गया ही शुड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आर यू टेलिंग अ लाई टुडे, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा बंद। ये आपका डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? इनडायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट बनाने से पहले सेंटेंस देखेंगे ना, डायरेक्ट देखेंगे ना। ही सेड टू मी आर यू टेलिंग अ लाई टुडे। अरे भैया क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये असर्टिव सेंटेंस नहीं है, इंट्रागेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले आपको यही आइडेंटिटी करना है। क्या पहचान करना है कि कैसा सेंटेंस है, असर्टिव है या इंट्रागेटिव। तो हमने जब डायरेक्ट पढ़ा देखा तो अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो भैया ये असर्टिव नहीं बल्कि इंट्रागेटिव सेंटेंस है। कंफर्म हो गया इंट्रागेटिव सेंटेंस है, इतना कंफर्म हो गया। ठीक है, अब इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं। किस टेंस में है? पास्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड। किस टेंस में है? पास्ट में। और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया किस टेंस में है? प्रेजेंट में। प्रेजेंट के किस टेंस में है? प्रेजेंट कांटी में। तो प्रेजेंट कांटी को इनडायरेक्ट बनाते समय किस में बदलेंगे? पास्ट कांटी में बदलेंगे। मैंने बताया था कि इंट्रागेटिव सेंटेंस में चेंज इनटू वर्ब्स वही 5 रूल्स फॉलो होंगे, चेंज इनटू प्रोनाउन वही 3 रूल फॉलो होंगे, और निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन वही रूल फॉलो होंगे। ओके, तो चलिए, तो आप जान गए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड है। चलिए इनडायरेक्ट बनाते हैं। फिर मैंने इंट्रागेटिव के कॉमन रूल्स बताए थे, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। इंट्रागेटिव सेंटेंस के कॉमन रूल में मैंने बताया था कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आज या इंक्वायर्ड में बदलते हैं। अब बेटा इसमें ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड है। अब इसमें ऑब्जेक्ट चाहे दिया हो या ना दिया हो, इंट्रागेटिव सेंटेंस में सेड को हम आज या इंक्वायर्ड में ही बदलते हैं। ओके, कहने का तात्पर्य है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद इसमें इंट्रागेटिव सेंटेंस में दिया हो या ना दिया हो, अगर मान लो मी ना होता, ऑब्जेक्ट ना होता, तो सेट को फिर भी हम आज में बदलते, है ना? ठीक है, चलिए, तो ही अब बताइए सेट को किस में बदलेंगे हम? आज में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? आज में बदलेंगे। आज में, चाहे इसको आज में बदलो या इंक्वायर्ड में बदलो, किस में बदलोगे? मैंने बताया था ना कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेट को किस में? इंट्रागेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेट को आज दिया इंक्वायर्ड में बदलते हैं। तो भैया मुझे इजी लगा, मैंने सेट टू को आज में बदल दिया। आप भी बदल लेंगे? वेरी गुड। अब देखिए आज मी, अब ये रूल आपको याद रहना चाहिए। आपने पढ़ा आर यू टेलिंग अ लाई टुडे, अरे भैया इंट्रागेटिव सेंटेंस है ना? अब देखिए ये इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप है? तो हमने देखा आर, अरे भैया ये सेंटेंस तो सहायक क्रिया से प्रारंभ हो रहा, और जब सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है तो आपको यू शुड बी लर्न दिस रूल, ये नियम याद रहना चाहिए। क्या? कि यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया से प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच से पहले इफ या विदर का प्रयोग इच्छा अनुसार किया जाता है। तो रिपोर्टेड स्पीच से पहले क्या लगाएंगे? इफ या विदर। चाहे इफ लगाओ चाहे विदर लगाओ, दो में से एक लगाना है, इफ लगाओ या विदर लगाओ। मुझे बड़ा आसान लगा, इफ मैंने इफ लगा दिया, क्यों इफ लगाया भैया? विदर ज्यादा लिखना पड़ता, इसलिए मैंने आई इफ लगा दिया। अगर आपको लगे विदर लगा दे तो यहाँ विदर लगा सकते हो। ओके, इफ। अब इसके बाद इफ लगाने के बाद अब ये हेल्पिंग वर्ब है तो तुरंत वाज या वर नहीं लगाना, सबसे पहले अब सब्जेक्ट फॉलो करना है। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? यू है। देखो कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है।
किससे बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। सेकंड पर्सन को किससे बदलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। यू को हम मी से बदलेंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। अब ये प्रेजेंट कांटी है तो पास्ट कांटी में जाएगा, तो आई के साथ क्या लगेगा? वाज। फिर टेलिंग अलाई, टुडे को किसमें बदलेंगे? दैट डे में। निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन याद आया? टुडे है तो किसमें बदल जाएगा? दैट डे में बदल जाएगा, दैट डे में बदल जाएगा। फुल स्टॉप और आपका इनडायरेक्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो बेटा इस रूल को याद रखना है ना? शायद एग्जाम्पल से बहुत छोटी सी बात हो गई, बहुत थोड़ी थ्योरी हो गई कि यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया से प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच से पहले इफ या विदर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्या बताया गया बेटा? जब भी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कैसा सेंटेंस है। हमने आइडेंटिटी कर लिया, क्वेश्चन मार्क लगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब देख लेते फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप है, तो सहायक क्रिया शुरू हो तो फर्स्ट टाइप हो गया फर्स्ट टाइप। तो रिपोर्टेड स्पीच से पहले इफ या विदर का प्रयोग करते हैं। तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही, अब सेट को किस में बदलेंगे? आज में। ऑब्जेक्ट दिया हो या ना दिया हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेट को हम आज्ड में या इंक्वायर्ड में बदलते हैं। ओके, तो देखा हमने ही आज्ड मी इफ, रिपोर्टेड स्पीच से पहले इफ। अब सब्जेक्ट फॉलो करेंगे, अब तुरंत सहायक क्रिया नहीं लगा देंगे इफ के बाद वाज या वर ना, सब्जेक्ट फॉलो करो। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? यू है, सेकंड पर्सन है, किससे बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। यू को मी से बदला तो यहाँ आई आ गया। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ये प्रेजेंट कांटी है तो पास्ट कांटी में आई के साथ वाज लगता है, वाज लगाया। टेलिंग अ लाई, टुडे को दैट डे में बदल दिया। फुल स्टॉप। अब क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि मैंने कॉमन रूल्स में बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? वेरी गुड। चलिए एक एग्जांपल और देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रमन should comma inverted comma has he done his work has he done his work has he done his work क्वेश्चन मार्क। ये अब इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है बेटा? इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले सेंटेंस आइडेंटिटी करते हैं कि ये असर्टिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और ये भैया क्वेश्चन मार्क लगा है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देख लेते हैं इंटरोगेटिव ये फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप। तो सहायक क्रिया से रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रहा, तो ये इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया। जब फर्स्ट टाइप हो गया तो ये रूल याद रहना चाहिए कि, है ना, ये रूल याद रहना चाहिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया से प्रारंभ हो या फर्स्ट टाइप से प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच से पहले इफ या विदर का प्रयोग किया जाता है। ये बात याद रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए इनडायरेक्ट बनाना है। देखेंगे सबसे पहले चेंज इनटू वर्ब से ही कोशिश करते हैं। देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड है, किस टेंस में है, पास्ट में है। देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया किस टेंस में है, प्रेजेंट में। प्रेजेंट के किस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इनडायरेक्ट बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। ये बात क्लियर हो गई, चेंज इनटू वर्ब्स क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलिए रमन अब सेड है तो इंटरोगेटिव में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को किस में बदलते हैं, आज्ड में बदलते हैं, आज्ड या इंक्वायर्ड में बदलते हैं।
तो इस सेट को आज में बदल दिया। अब आपके मन में होगा कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो आज में बदल दिया गया। इंटरैगेटिव में यही ऐसा ही होता है कि रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट दिया हो या ना दिया हो, हम सेट को आज या इंक्वायर्ड में ही बदलते हैं। ओके, तो आज हो गया। अब देखिए किससे शुरू हो रहा, अरे भैया ये तो सहायक क्रिया, तो इन सहायक क्रिया शुरू हो रहा, तो इंटरैगेटिव फर्स्ट टाइप हुआ। जब फर्स्ट टाइप हुआ तो इस बात को याद रखना कि रिपोर्टेड स्पीच के, यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया फर्स्ट टाइप से प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच से पहले इफ या विदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इफ लगाओ या विदर लगाओ। ओके, इफ या विदर का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद सब्जेक्ट फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसके बाद? रिपोर्टेड स्पीच का ही। अब ऐसा नहीं है तो यहां हेड लगा दो इफ के बाद, गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट ही। कौन सा पर्सन? अरे भैया थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन तथा नाउन्स में कोई परिवर्तन नहीं होता। ओके, तो ही का ही लिखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हेड हो गई। थर्ड फॉर्म डन हो गया। हिज आपका थर्ड पर्सन है, कोई परिवर्तन नहीं, हिज का हिज ही रहेगा। वर्क हो गया। फुल स्टॉप लगाएंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, फुल स्टॉप लगाते हैं। दिस इज द राइट सेंटेंस। ओके, क्या बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो गई होगी और बेहतर तरीके से इसे नोट डाउन करना है। नोट डाउन करिए और सेल्फ एक्सरसाइज करिए। ओके, सेल्फ एक्सरसाइज करिए और भी बेहतर हो जाएगा और भी आप परिपक्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।